हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द राव सर कंप्यूटर क्लासेस। दोस्तों, राव सर कंप्यूटर क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि राव सर कंप्यूटर क्लासेस में मैं एक्सेल से रिलेटेड सभी तरह के वीडियोस को बनाकर अपलोड कर रहा था, जिससे आपको बहुत तरह की हेल्प मिल रही थी। तो दोस्तों, वैसे ही मैं आज एक और वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, एडवांस एक्सेल ट्रिक्स। ठीक है, पार्ट 30 होगा ये वीडियो का। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखें और इससे कुछ सीखें दोस्तों। ठीक है, और हमारे चैनल पे जो भी नए बन रहे हैं दोस्तों, और उसको मैं बस इतना ही कहूँगा कि हमारे चैनल को एक बार विजिट करें। कंप्यूटर से रिलेटेड हर एक तरह की इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल सकती है। ठीक है, जो उनको ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए एडवांस एक्सेल ट्रिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग एक्सेल सीट पे आ गए हैं दोस्तों। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है कंसोलिडेट। ठीक है, हम लोग कंसोलिडेट कैसे करेंगे दोस्तों और क्यों करते हैं हम लोग ये समझ लेते हैं पहले दोस्तों। ठीक है, सिंपली हम देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डाटा बना के रखा है। ठीक है, जिसमें कि कुछ कंप्यूटर्स के आइटम का लिस्ट है। यहाँ पे देखिएगा लिस्ट है, ये सारा हेडिंग है ऊपर की तरफ। ठीक है, और इसमें मैंने आइटम दिया माउस, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क। ठीक है, इसमें मैंने जैसे जनवरी में माउस का इतना का सेल हुआ था, फरवरी में इन सब का इतना इतना का सेल हुआ था। ठीक है, मार्च में इन सब का इतना इतना का सेल हुआ था, अप्रैल में, मई में, जून में मैंने सबका क्या किया था, यहाँ पे हर एक आइटम का जो भी सेल है उनका मैंने यहाँ पे रेट लिख के रखा है दोस्तों। ठीक है, कि कितना कितना सेल ये महीने में, मंथ में हुआ था दोस्तों। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये सारा डेटा मेरे को यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, जैसे माउस का जनवरी में जो भी हुआ था वो यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो मैं तो यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फरवरी का जो भी होगा डाटा फिर यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो हम कॉपी पेस्ट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ जो हेडिंग है दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये जो टॉप में मैंने जो कंसोलिडेट का जो यहाँ पे मैंने डाटा शीट बना के रखा है, इसमें जो हेडिंग है सबसे ऊपर कंप्यूटर आइटम्स मैंने लिखा। अब आप जो भी हेडिंग लिखे, ठीक है, इस पे क्या करना है, आपको क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक कर देने के बाद सिंपल आपको उसके बाद डाटा में जाना है दोस्तों। मैं अभी जो स्टेप बता रहा हूँ आप इसे कॉपी में नोट कर ले, आपके ये काम आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डाटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो डाटा वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कंसोलिडेट का एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ जो रेफरेंसेस वाला जो बॉक्स है इस पर सिंपल आ जाना है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अप कर लेता हूँ, इस पॉपअप को यहाँ पे क्लिक कर लेना दोस्तों। उसके बाद ये जो आपका डाटा है, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए जनवरी वाला, ये मैं सबसे पहले इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ दोस्तों ऐड लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा बीच में ऐड लिखा हुआ। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगेन दूसरा आपको सेलेक्ट करना है, फिर ऐड करना है, फिर अगेन तीसरा, फिर ऐड। तो इसी तरह हम लोग को क्या करना है, जितने भी मंथ से सबका यहाँ पे ऐड कर लेना है। ठीक है, आप ध्यान से देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई फॉर्मूला मैं पुट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये कंसोलिडेट का एक ऑप्शन है जिसको मैं करके आपको बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे सारे मंथ के डाटा को ऐड कर दिया। ठीक है, लास्ट हमारा नवंबर हो गया, उसके बाद हो जाएगा दिसंबर। ठीक है, ऐड करने के बाद दोस्तों ध्यान से देखिएगा यहाँ पे एक दो ऑप्शन है, टॉप रॉ एंड लेफ्ट कॉलम। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, टॉप रॉ पे भी टिक लगा देना और लेफ्ट पे भी आपको टिक लगा देना। ठीक है, ये दोनों हो जाने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे ओके कर देना दोस्तों। ठीक है, और कुछ नहीं, ध्यान से देखिएगा आपका यहाँ पे जो भी था। ठीक है, आप अगर एक एक करके कॉपी पेस्ट करते ये तो करते, लेकिन आपको मैंने ये भी एक तरीका बता दिया, कंसोलिडेट की मदद से भी आप ऐसा काम कर सकते हैं दोस्तों, आपको जो ठीक लगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो ऑप्शन था, नया ऑप्शन, ये अच्छा लगा हो। ठीक है, तो आप अगर इस टाइप के कोई भी डाटा से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कंसोलिडेट का एक ऑप्शन आपको डाटा में जाकर यहाँ पे मिलता है दोस्तों। ठीक है, जब ये एक बार ऐड हो जाता है दोस्तों तो इसी में पड़ा रहता है। देखिए ये सारा ऐड है। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए फिर से फ्रेश करना है तो आप यहाँ से एक पे क्लिक करके यहाँ डिलीट करके सबको आप एक एक करके आपको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये वाला ऑप्शन के बारे में आपने समझ लिया है, तो हम लोग नेक्स्ट ट्रिक सीखते हैं दोस्तों, ठीक है। हेलो दोस्तों, जो अगला ट्रिक है दोस्तों वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सिंपली आप पहले ध्यान से समझ लीजिएगा कि इसमें करना क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये हुआ कैसे, ठीक है। ध्यान से आप सुन लीजिए। मैंने यहाँ पे स्ट्रीम्स लिख के रखा है, यानी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। मेरे पास में तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं देखिए स्टूडेंट के सारा लिस्ट बना के रखा हूँ। जो आर्ट्स में मैंने उसको हाईलाइट भी करके रखा है, ठीक है। मैं जस्ट ऐसे ही हाईलाइट करके रखा हूँ, ठीक है, बस समझने के लिए और आपको भी समझाने के लिए, ठीक है। ध्यान से बस आपको देखना है कि मैं कर क्या रहा हूँ। मुझे बोला गया है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से जो भी आर्ट्स के हैं उनके नाम आर्ट्स में ऑटोमेटिक आ जाने चाहिए। ऑटोमेटिक मतलब क्या, फॉर्मूला डालने के बाद, ठीक है। और कॉमर्स के लोग अपने आप और साइंस के अपने आप, ठीक है। तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना है मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ जो कि आपके एडवांस एक्सेल में काम आने वाला है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो आर्ट्स लिखा हुआ यहाँ पे आपको फॉर्मूला स्टार्ट करना है। इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले का स्टार्टर है दोस्तों फिल्टर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, फिल्टर। फिल्टर के बाद आपको ये जो रेंज है, आपको कौन सा रेंज चाहिए ये वाला पूरा यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। नेम का, स्टूडेंट नेम का जो ये रेंज है ये पूरा मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड में जो F1 F2 F3 और F4 से जो लॉक होता है ना, उस बटन को आपको प्रेस कर देना। तो यहाँ पे डॉलर का साइन आ गया, मतलब समझिए कि ये सेल आपका लॉक हो चुका है, ठीक है। उसके बाद कॉमा देना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो स्ट्रीम्स का एरिया उसको भी इसी तरह से सिलेक्ट कर लेना और उसको भी F4 से फिक्स कर देना, ठीक है। ये दोनों काम करने के बाद सिंपल आपको बराबर का साइन देना, इक्वल्स टू देने के बाद आपको जो ऊपर में जो आर्ट्स लिखा हुआ, ध्यान से देखिए, मैं माउस को यहाँ पे घुमा रहा हूँ, ठीक है। इस हेडिंग पे जस्ट एक क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके दोस्तों इंटर प्रेस करना है, ठीक है। इंटर प्रेस करते हमारे पास देखिए आर्ट्स के जितने स्टूडेंट्स हैं वो सारे आ गए हैं। अभी आप बोलिए, अभी आप सोचेंगे कि इसमें भी सेम फार्मूला लगेगा, इसमें भी सेम फार्मूला लगेगा। जी नहीं, आपको इसको सेलेक्ट करना है, देन इस कॉर्नर को पकड़ के इस तरह से ड्रैग कर लेना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, जो कॉमर्स के थे वो कॉमर्स में आ गए, जो साइंस के थे वो साइंस में आ गए, जो आर्ट्स के थे वो आर्ट्स में आ गए। तो मेरा हाईलाइट करने का यही मकसद था कि बस आपको समझ में आ जाए कि देखिए ये मैंने कमल को हाईलाइट किया था, तो कमल है यहाँ पे, पूनम है, राजा है, कार्तिक है, ठीक है। ध्यान से आप समझ रहे होंगे। ये जो ट्रिक था दोस्तों बहुत ही काम का ट्रिक है, इसको भी आप कॉपी नोट कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, मेरे पास में जो एक्सेल है, ठीक है, वो 2016-13 के करीब में है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या है कि मैंने ये ट्रिक इसमें भी यूज़ करने की कोशिश की थी दोस्तों, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी इक्वल्स टू डालकर फिल्टर लगाने की कोशिश की थी, बट यहाँ पे फिल्टर का फॉर्मूला नहीं आ रहा दोस्तों, ठीक है। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, मगर आप सोचेंगे ये मैंने कहाँ से कर लिया। तो दोस्तों सिंपल देखिएगा गूगल पे भी सर्च करके कि फिल्टर फॉर्मूले का जो यूज़ है वो एक्सेल के कितने वर्जन से स्टार्ट है। तो 2019 या 2021, ठीक है, ये वर्जन पे अगर कोई काम कर रहा तो फिल्टर वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, ये मैंने कहाँ से किया, सिंपल दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको। आपको क्या करना है, आपका ये जो जीमेल है उसको लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। ये मैंने अपना जीमेल यहाँ पे लॉगिन कर रखा है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे आपका फ़ोटो होता है, ठीक है, गूगल के यहाँ पे, उसके ठीक बगल में दोस्तों यहाँ पे देखिए पॉइंट्स बने गूगल एप्स बोलकर, ठीक है। इस पे यहाँ क्लिक करना है और थोड़ा नीचे माउस के स्क्रॉल को डाउन करिएगा, सीट्स बोलकर एक ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सेल का ये जो ब्लैंक वाला सीट है यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपका यहाँ पे दोस्तों एक्सेल का सीट मिल जाएगा। आप यहाँ पे आके वो चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपके पास में एडवांस वर्जन का MS वर्ड या एक्सेल नहीं है तो दोस्तों, ठीक है। अगर है तो कोई बात नहीं, ठीक है। आई होप कि आशा करता हूँ कि मैंने जो अभी बताया आपको ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा और इसको कहाँ से करने का तरीका है ये भी आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे कुछ नया सीखते हैं।
तो दोस्तों नेक्स्ट जो हम लोग ट्रिक सीखने जा रहे हैं, अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस ट्रिक को करने के लिए मैं थोड़ा गूगल का हेल्प ले रहा हूँ, ठीक है। गूगल के साथ में मैं चैट जीपीटी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा चैट जीपीटी का भी यूज़ हो रहा है आजकल बहुत, ठीक है। तो चैट जीपीटी का यूज़ किया मैंने दोस्तों। यहाँ पे जस्ट गूगल पे आपको सर्च करना है चैट जीपीटी, एंड नीचे में आइएगा दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा चैट जीपीटी का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। हाँ दोस्तों, चैट जीपीटी पे मैंने लिखा आई वॉन्ट सम इंडियन फुल नेम्स विथ हर एज एंड जेंडर्स मेल फीमेल। ओके, तो हमारे पास में कुछ यहाँ पे लिस्ट आ गए दोस्तों, ठीक है। तो हमको ये लिस्ट को क्या करना है, मान लीजिए कभी एक्सेल में आपको इस तरह का बोल दिया जाए कि डाटा कुछ लोगों के नाम लिस्ट निकाल कर दिखाओ चैट जीपीटी की मदद से, उनके एज भी उनके जेंडर भी, तो आप ये काम कर सकते हैं दोस्तों। ये आने के बाद हमको क्या करना है, सिंपली मैं यहाँ से इन सबको कॉपी कर लूँगा, ठीक है। कॉपी कर लिया, उसके बाद सिंपल मुझे एक्सेल पे आ जाना है दोस्तों, ठीक है। एक्सेल पे आ गया और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से पेस्ट, ठीक है। एक्सेल पे आने के बाद मैंने इसको कर दिया पेस्ट। अब देखिएगा दोस्तों, सिंपल मैं इस कॉलम को यहाँ से इस तरह ड्रैग करता हूँ, तो ये जो हमारा डाटा है ये एक ही कॉलम में दोस्तों पेस्ट हो गया, ठीक है। मुझे कहा गया कि चाहता हूँ मैं यहाँ पे नेम्स लिखूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ दोस्तों, नेम लिख दिया। यहाँ पे मैं एज लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो भी जेंडर है दोस्तों, ठीक है। हेडिंग मैंने यहाँ पे दे दिया इनका, ठीक है। अब ध्यान से देख रहे हैं, हेडिंग मैंने दे दिया, साइज भी बड़ा कर लिया, ठीक है। अब मुझे कहा गया है कि सबके नाम और सबके एज और सबके जेंडर अलग अलग कर दो, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ से मैं रवि कुमार को कॉपी किया जो मेरा पहला है स्टार्टिंग, और यहाँ आकर मैंने उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ध्यान से आप देख पा रहे होंगे, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। रवि कुमार को मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद मैं जस्ट यहाँ नीचे आऊँगा, नीचे आने के बाद कंट्रोल ई दबाना है दोस्तों, कंट्रोल ई। तो ये काम क्या करेगा, जितने भी यहाँ पे नेम्स है सभी को यहाँ पे ये अपने आप ले लेगा दोस्तों, ठीक है। अब एज में आता हूँ, यहाँ से इसका जो एज है 28, मैंने इसको किया कॉपी, और यहाँ पे दोस्तों डबल क्लिक करने के बाद कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा, और नीचे क्लिक करके कंट्रोल ई, तो सारा एज भी ये ले लेगा, ठीक है। अब जेंडर्स की बारी आती है, तो जेंडर्स में जितने मेल लिखे हैं या फीमेल जो भी, एक को कॉपी कर लेना है और यहाँ पे एक को कर देना है पेस्ट, ठीक है। और नीचे आने के बाद कंट्रोल ई से कर देना है आपको प्रेस, कंट्रोल ई को। तो दोस्तों इस तरह से भी आप अपने डाटा को तुरंत ही कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब एक कॉलम से निकालकर अलग अलग कॉलम में इस तरह से बना सकते हैं डाटा को, ठीक है। आई होप कि दोस्तों ये चैट जीपीटी की मदद से मैंने ये लिस्ट निकाला दोस्तों, ठीक है। अगर आप चैट जीपीटी को बोलते आई वांट सम इंडियन फुल नेम्स विथ हर एज एंड जेंडर्स मेल फीमेल, और यहाँ पे मैं लिख देता इन एक्सेल सीट, ठीक है, और मैं यहाँ से सेंड मारता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये एनालाइज कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगता है, ठीक है। ये अब काम करने लगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों दे दिया डाउनलोड इंडियन फुल नेम्स, ठीक है। यहाँ पे मेरे को डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है, दैट्स मीन कि मैं जब डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो कॉर्नर में मेरा डाउनलोड हो चुका है। मैं यहाँ पे क्लिक करके और ये जो हमारा इंडियन फुल नेम्स है इसको मैं ओपन करता हूँ, तो देखता हूँ मैं ये क्या करके रखा है, ये हमको कुछ इंडियन के नाम की लिस्ट यहाँ पे डाउनलोड करके एक्सेल सीट में दोस्तों ये ऑटोमेटिक दे दिया है, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। फॉर्मेट, मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ इन टेबल फॉर्मेट, तो दोस्तों यहाँ पे ये टेबल फॉर्मेट में भी मेरे को कर देगा। ये देखिए दोस्तों काम कर रहा है ये, ठीक है। तो चैट जीपीटी का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इन सबको भी अगर ऐसे करके सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद अपने एक्सेल पे जाकर जहाँ भी मुझे पेस्ट करना हो, ठीक है, सिंपली छोटा कर लेता हूँ थोड़ा एक्सेल को, जहाँ भी पेस्ट करना हो वहाँ के कंट्रोल भी, तो हमारा ये काम हो गया दोस्तों। तो इस तरह से भी हम लोग अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे ट्रिक सीखा ये तो कंट्रोल ई वाला, और यहाँ पे जो मैंने बताया ये डायरेक्टली हम चैट जीपीटी को मैंने कहा
कि मुझे एक आई वॉन्ट सम इंडियन फुल नेम्स विथ हर एज एंड जेंडर्स मेल फीमेल इन टेबल फॉर्मेट, तो उसने टेबल फॉर्मेट में दे दिया। अगर यहाँ पे लिखता मैं इन एक्सेल सीट, तो जैसे कि मैंने एक्सेल सीट में वो मुझे दिया था तो मुझे क्या डाउनलोड करना पड़ा था, तो आप भी इस तरह से उसको डाउनलोड करके अपने एक्सेल पे डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वाला ट्रिक भी आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हम लोग कुछ नया ट्रिक सीखते हैं। हेलो दोस्तों, अपना जो अगला ट्रिक है दोस्तों, अगला जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डेटा शीट बना के रखा, ध्यान से देखिएगा, जिसमें कि यहाँ पे मैंने कुछ आइटम की लिस्ट है, ठीक है, कस्टमर्स के फ़ोन नंबर है, नेम है, स्टेट है, सेलिंग डेट है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे करना क्या है, मुझे बोला गया है कि यहाँ पे सिंपली अगर मैं किसी भी स्टेट को यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ WB, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी उसका आंसर आएगा वो स्टेट WB में जितना भी यहाँ पे आंसर है वो सारा यहाँ पे मेरे को दिखे दोस्तों, ठीक है, फिल्टर होकर, ठीक है। इस काम को हम लोग कहते हैं फिल्टर, ठीक है। तो ये फिल्टर कैसे हो रहा है दोस्तों, ठीक है, ये कैसे काम कर रहा है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे जो भी कर रहा हूँ मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है। आपके पास में इस टाइप का डेटा सेट होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आपको क्या करना है, इस टाइप के डेटा सेट के बाद बगल में आपको इस तरह का लिस्ट बना लेना है जितना आपको ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपली क्लिक कर लीजिए, जहाँ आइटम है उसके नीचे इक्वल्स टू डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पे फिल्टर लगाना है दोस्तों, ठीक है। फिल्टर ब्रैकेट ओपन कर लेना है, उसके बाद ये रेंज पूछता है दोस्तों, आपको क्या करना, पूरा रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा देना है, कॉमा देने के बाद यहाँ पर कंडीशनल पूछ रहा है, तो हम किसके बेस पे निकाल रहे हैं, स्टेट के बेस पे निकाल रहे हैं, तो सारा स्टेट यहाँ पे हम लोग इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको बराबर का साइन देना, आप ध्यान से देखिए, बराबर देने के बाद ये जो नीचे जहाँ मैंने स्टेट मुझे हमें डालना है, ठीक है, उस पर क्लिक कर देना है दोस्तों, ब्रैकेट को क्लोज करना है और इंटर हिट कर देना। तो दोस्तों हमारा ये काम हो चुका है। आप यहाँ पे WB लिखे, मैं यहाँ पे जो भी लिखूँगा स्टेट का नाम, उस टाइप से यहाँ पे ये कैलकुलेशन करके आएगा दोस्तों, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग को ये ट्रिक कैसे यूज करना है। अच्छा, तो दोस्तों बस मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो फिल्टर वाला हम लोग यूज़ कर रहे हैं हम फार्मूला, ये फार्मूला दोस्तों आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लो वर्जन में यूज़ ना करें, ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ये ट्रिक मैंने आपको बताया था इसके पहले, जहाँ पे मैं अपने जीमेल पे जाकर मैं यहाँ से सीट्स ओपन करके मैं ये काम कर रहा हूँ जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी प्रैक्टिस के लिए एटलीस्ट ये काम कर सकते हैं। अगर आपको हाई वर्जन पे कभी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बैठना पड़ जाए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे, एक्सेल पे, ठीक है, तो आप ये काम इजीली कर सकेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे कि अब मेरे पास में जो एक्सेल है 2013 का, इस पर बहुत सारे ऐसे फार्मूलाज है जो काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 19 या 21 को यूज़ करेंगे तो हम लोग बहुत सारे फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आशा करता हूँ कि अभी तक मैंने जो आपको समझाया है ये फार्मूला आपको काम आएगा, ठीक है, आपको ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपका यूज़, आपको अगर यूज़फुल लगे तो इसको यूज़ ज़रूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, टाटा बाय बाय।